नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे दुर्खिम के द्वारा दिए गए आत्महत्या के सिद्धांत। दुर्खिम ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी ली सुसाइड, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है द सुसाइड। हम हिंदी में बात करते हैं आत्महत्या। यह दुर्खिम के द्वारा लिखी गई उनकी तीसरी प्रमुख कृति थी। इसका प्रकाशन 1897 में किया गया था। दुर्खिम ने बताया कि व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि आत्महत्या होता क्या है। आत्महत्या यानी अपने आप को मार देना। किस तरह से मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, इन पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु आत्महत्या एक अपराध है। वर्तमान में चाहे वह किसी भी समाज का सदस्य व्यक्ति किसी भी समाज का सदस्य हो, यदि वो किसी न किसी कारण से अपने आप को मारने का प्रयास करता है या मारता है तो वह कानूनन अपराध है, क्योंकि यह माना जाता है कि जब व्यक्ति स्वयं को पैदा नहीं कर सकता तो उसे अपने आप को मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। हत्या चाहे स्वयं की हो या दूसरे की, हत्या होती है और वह अपराध है, क्योंकि किसी की भी हत्या, स्वयं की हत्या करना या अन्य की हत्या करना से कोई खुशी प्राप्त नहीं होती, और जिस काम से खुशी प्राप्त नहीं होती वह चाहे कानूनन या व्यक्तिगत अपराध होता है। तो दुर्खिम ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आत्महत्या करता है। अगर हम दुर्खिम की बात करते हैं तो दुर्खिम के अनुसार समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देती हैं। यह सामूहिक शक्ति सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में से उत्पन्न होती है। आत्महत्या व्यक्ति के व्याधि के जीवन का दुखद अध्याय है। बिल्कुल सही कहा है दुर्खिम ने, यानी कि कुछ समाज में ही कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। यानी हमारा जो समाज है, समाज में हमारा समूह, हमारा वातावरण, हमारा व्यवहार, हमारी परिस्थितियां इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है कि व्यक्ति जो है इस दुख से या किसी भी प्रकार की दुख या पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है और वह दुख या पीड़ा उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। आत्महत्या करने का एक क्षण होता है। यदि व्यक्ति उस क्षण के अंदर अपने आप को ये कदम उठा लेता है तो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो क्षण गुजर जाता है, कुछ समय निकल जाता है और उसके बाद व्यक्ति इत्मीनान से यह सोचता है कि वह क्या करने जा रहा था, तो हो सकता है कि उसे अनुभव हो कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। परंतु यदि व्यक्ति दुख की चरम सीमा पर हो तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे केवल यह दिखाई देता है कि उसे अपने आप को मारना है। इसीलिए दुर्खिम ने कहा है कि यह व्यक्ति के जीवन का दुखद अध्याय है। बिल्कुल यह दुखद अध्याय है। किसी भी व्यक्ति का मरना कभी खुशी का प्राय नहीं होता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक को 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग में अलग अलग चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने एक भाग के अंदर अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया है और एक भाग के अंदर उन्होंने आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ के तीसरे भाग के अंदर दुर्खिम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत क्रिया है। दुर्खिम ने अपने अध्ययन में समाजशास्त्रीय पद्धति, प्रत्यक्षवाद, अवलोकन, वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा भी दी है। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम मृत्यु है। यानी कि व्यक्ति जो अनुभव करता है, जो सोचता है, वह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी होता है। जब सोच नकारात्मक होने लगती है तो वो उसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है, और अगर वो प्रभाव गहरा होता चला जाता है तो व्यक्ति मरने के बारे में सोचने लगता है। यानी उसके जीवन में निराशा आ जाती है और उसे लगता है कि जीवन जो है वो व्यर्थ है, उसे मर जाना चाहिए, उसे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन यदि वह उस निराशा से निकल जाता है तो वह मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। तो यह निर्भर करता है कि जब व्यक्ति सोच रहा है वह उस सोच से कितने समय में निकल जाता है। यदि वह नहीं निकल पाता तो वह अपना कदम उठाता है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है।
दुर्खिम की इस परिभाषा का संबंध केवल मनुष्य से है, पशुओं से नहीं है। दुर्खिम मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या की कुछ विशेषताओं को भी बताया है कि यानी कि अगर ये सब चीज़ें घटनाएं होती हैं तो उसे हम आत्महत्या मानेंगे। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या हम उसे कहेंगे जब व्यक्ति स्वयं को मारने के लिए क्रिया करता है, यानी व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य करता है, कुछ ऐसी प्रक्रिया को संपन्न करता है जिसका परिणाम मृत्यु होता है। यानी कि व्यक्ति अगर कहीं से छलांग लगा लेता है, अपने आप को किसी धातु से, किसी चीज़ों से मारने का प्रयास करता है, कहीं से कूदने का प्रयास करता है, गोली मारने का प्रयास करता है, बहुत सारे ऐसे कार्य करना जिससे शारीरिक नुकसान हो और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इस प्रकार का कोई भी कार्य करता है तो वह आत्महत्या होती है। अन्य विशेषता यह बताई है कि आत्महत्या व्यक्ति की इच्छापूर्वक सोच विचार कर आत्महत्या करता है, यानी कि व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसे मरना है। यदि व्यक्ति की इच्छा ये जाग जाती है कि उसे अपने आप को मारना है और वो उसको करने की कोशिश करता है तो वह आत्महत्या का परिणाम होता है। एक अन्य विशेषता यह बताई है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से जानता है, यानी व्यक्ति यह जानता है कि वो जो करने जा रहा है उसका क्या परिणाम होगा। यानी कि व्यक्ति अगर ये सोच लेता है कि मैंने अगर ये घटना करनी है, मैंने ये प्रक्रिया करनी है, मैंने ये कार्य करना है तो इसका परिणाम अवश्य ही मेरी मृत्यु होगी। आत्महत्या उस अवस्था में माना जाएगा जब व्यक्ति को मालूम है कि वो अपने आप को मारने जा रहा है और वह इस क्रिया को करने के बाद में वह अवश्य ही मर जाएगा। अगर ऐसी चीज़, ऐसी घटनाएं, ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं तो आवश्यक रूप से वह आत्महत्या के अंदर मानी जाएंगी। एक अन्य विशेषता यह बताई है कि आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझकर की जाने वाली एक आत्मघाती घटना का परिणाम होती है। यानी कि व्यक्ति पूर्व में सोचता है, विचार करता है कि किस प्रकार से उसे अपने आप को मारना है, पूरी प्लानिंग के साथ कि किस प्रकार से इस घटना को हमें अंजाम पर पहुंचाना है। व्यक्ति उस घटना को करता है स्वयं और अपने आप को मार देता है, खत्म कर देता है, तो वह आत्महत्या होती है। दुर्खिम के अनुसार व्यक्ति आत्महत्या के लिए कहीं ना कहीं समाज को जिम्मेदार ठहराता है और समाज ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में उसके बहुत सारे समूह होते हैं, समाज में उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, समाज से कुछ उसकी अपेक्षाएं होती हैं, समाज भी उससे कुछ उम्मीद करता है। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी उम्मीदों पर या किसी और की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं या हम जिससे कुछ उम्मीद करते हैं वो हमारी पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो हमारे अंदर एक निराशा उत्पन्न होने लगती है और उस निराशा से हम इतने उदास और उदासीन हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ है और हम अपने आप को मारने का प्रयास करते हैं। यदि हम इसके बारे में सोचते हैं, यानी कि व्यक्ति पहली बात तो निराश होगा, दूसरी बात वह मरने की सोचेगा, तीसरी बात वह यह प्लान करेगा, यानी वह विचार करेगा कि किस प्रकार से उसे अपने आप को मारना है और उसके बाद वह उस क्रिया को करने की कोशिश करता है, अपने आप को मारने की कोशिश करता है। जब ये सारी चीज़ें व्यक्ति जानता है और स्वयं करता है और अपने आप को मार डाल देता है तो उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा उठाया गया यह कदम आत्महत्या कहलाता है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में यह विस्तार से बताया है कि आत्महत्या कहते किसे हैं, आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है, आत्महत्या करने के कारण क्या हैं, आत्महत्या के क्या कारण हैं, ये हम अगले भाग में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।